नमस्कार, द गाइड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की एक शानदार सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि बीएचयू वाराणसी में स्थित है। यहाँ पर बम्पर पीएचडी एडमिशन के लिए सीट्स आई हुई हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इनटेक जो है 1721। यहाँ पर नेट जेआरएफ और विदाउट नेट के लिए भी यहाँ पर एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगा गया है। अगर आप जॉब करते हैं पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, तब भी आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हैं। आपका एडमिशन डायरेक्ट होगा, उसके लिए आपको नेट जेआरएफ किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। और जितने लोगों का यहाँ पर एडमिशन होगा एक्सेप्ट जॉब वाले, उन सभी को यहाँ पर फेलोशिप भी मिलने वाली है। तो पीएचडी की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो यह 1700 से अधिक जो सीट्स आई हुई है, यह एक बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ़ सीट्स है 2025 में, या इतनी लार्ज नंबर ऑफ़ सीट्स किसी भी यूनिवर्सिटी में अभी तक नहीं आई हुई है। बहुत सालों के बाद बीएचयू की हिस्ट्री में शायद यह फर्स्ट टाइम है कि इतनी लार्ज नंबर ऑफ़ सीट्स आई हुई हैं। तो साथियों, अगर आप पीएचडी के लिए इच्छुक हैं, पीएचडी करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट्स में, यहाँ पर 100 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स भी हैं जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो लगभग सभी सब्जेक्ट्स में यहाँ पर सीट्स आई हुई हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो फॉर्म ज़रूर अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ़ 1721 सीट्स है वह सब्जेक्ट एंड कैटेगरी वाइज कितनी है। यहाँ पर हम देखते हैं तो सबसे अधिक साइंस में सीट्स आई हुई हैं, मेडिकल साइंस में भी आई हुई है और सोशल साइंसेस में भी आई हुई हैं। लैंग्वेज में भी बहुत सारी सीट्स आई हुई हैं। सभी के बारे में हम एक एक करके बातचीत करेंगे। यहाँ पर फ़ी कितनी लगनी है? फ़ी बहुत ही कम है, 600 रुपया फीस है। ओबीसी, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए एंड अदर कैटेगरीज के लिए 300 रुपये, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। जो लास्ट डेट है साथियों इस फॉर्म अप्लाई करने की, वो है 16 दिसंबर। इसके बारे में भी हम लोग, और इसमें कब फॉर्म अप्लाई करने के बाद कब करेक्शन कर सकते हैं, कब कब आप जो है इसमें कॉल लेटर आ जाएगा, कब इंटरव्यू होगा, सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, एडमिशन किस तरीके से होगा। 2 कैटेगरीज हैं यहाँ पर, जेआरएफ और नेट। और नेट के लिए भी क्या क्या आपको चाहिए, इसमें केवल जो पीएचडी क्वालिफाई हैं, जो यूजीसी सीएसआईआर का एग्ज़ाम होता है, वो लोग भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। साथियों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह बीएचयू का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है 25-26 के लिए। अब इसके बाद लगभग एक साल बाद सीट्स आएंगी। तो चलिए आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर ये बीएचयू के बारे में दिया हुआ है, और फिर यहाँ पर लाइब्रेरी जो वगैरह, वहाँ कैंपस कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। थोड़ा बहुत यहाँ पर बनारस के भी बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मोड ऑफ एडमिशन होगा उसमें क्या रहेगा। यहाँ पर देखिए, मोड ऑफ एडमिशन यानी कि एडमिशन प्रोसेस, एक है जेआरएफ। जेआरएफ में जो लोग भी यूजीसी या सीएसआईआर का, ठीक है, या किसी भी अदर एजेंसी का भी, जैसे कि जो मेडिकल में होते हैं वो आईसीएमआर का, या डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, या एनी अदर नेशनल एजेंसी जो भी होती है किसी भी सब्जेक्ट में, उसका अगर उन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है तो वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस कैटेगरी के थ्रू। एंड इसमें ये बात है कि एक तो एक कैटेगरी हो गई, दूसरी कैटेगरी इसी में और कुछ दिया हुआ है कि जिन लोगों का इंस्पायर अवार्ड हो या केवल पीएचडी के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया हो, तो या केवल नेट हो, तो वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। इस बात को ध्यान देना है। तो केवल जेआरएफ किसी भी एजेंसी के द्वारा, यानी कि उनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी। दूसरी कैटेगरी है साथियों यहाँ पर नेट की। नेट में ध्यान देना है कि यहाँ पर 3 जो जेआरएफ हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जो नेट हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसको कैटेगरी 2 बोलते हैं, और जो कैटेगरी 3 जिसमें कि जब आप यूजीसी नेट का आप एग्ज़ाम देते हैं, जो कि दिसंबर 2024 एंड जून 2025 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, यह एडमिशन खातिर, एडमिशन के लिए, तो वो तीनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है।
यानी कि जिनका नेट नहीं है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका ओनली पीएचडी एडमिशन के लिए जो फॉर्म में आता है नेट जेआरएफ के, उसको अप्लाई किए हैं तो आप और क्वालिफाई हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है एडमिशन का जो क्राइटेरिया है, मूड है, इस प्रकार से होगा। चलिए आगे हम देखेंगे कि और एडमिशन प्रोसेस पूरा क्या रहने वाला है। तो अब इसमें साथियों इस प्रकार से होगा। अब एक है डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन उन लोगों के लिए है जो बीएचयू में या किसी अदर यूनिवर्सिटी, कॉलेज या अदर संस्थान जो कि पब्लिक सेक्टर के हैं, यानी कि गवर्नमेंट हैं, या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी अगर कोई काम करते हैं तो वो लोग भी, उनका एडमिशन डायरेक्ट होगा। इसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और उनका एडमिशन के लिए सप्लीमेंट्री कोटा लगेगा, यानी कि ये जो सीट्स है इसके अलावा उनके लिए सीट जनरेट की जाएगी। तो जो लोग भी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वो लोग फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करेंगे अपना डायरेक्ट एडमिशन कोटा के थ्रू। ठीक है, इसका ध्यान देंगे। किसी को डाउट होगा तो वो लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आपको ईमेल भी मिल जाएगा मेरा। चलिए यहाँ पर ये डायरेक्ट एडमिशन के बारे में कुछ दिया हुआ है। बस इसमें एक क्राइटेरिया होता है कि जब आप जॉब में हैं तो आपको एक एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं, यह आपको एडमिशन के टाइम पर रिक्वायर्ड होता है, सबमिट करना होता है। इसके साथ साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और हम और चीज़ों को देखते हैं। तो इसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, अब हम एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। यही इंपॉर्टेंट बात है कि आपका 55% मार्क्स होना चाहिए सभी सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो आपका 5% कम रहेगा, यानी कि 50% रहेगा, तब भी हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि 60% चाहिए मैनेजमेंट साइंसेस के लिए। मैनेजमेंट में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए 60% चाहिए, और ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जो है 55% मिनिमम। इस चीज़ को ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम इसमें देखेंगे। ये तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, यहाँ पर सारा चीज़ आपको मिल ही जाता है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जितनी भी आई हुई हैं उसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग पॉलिसी लागू ही होगी। लेकिन एक चीज़ और सभी लोग ध्यान रखिए कि किसी को भी चाहे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, ओबीसी सर्टिफिकेट हो, स्पेशली ये दोनों सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या करना चाहिए कि 31 मार्च के बाद हमेशा रिन्यू करा लेना चाहिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लोगों को, क्योंकि वो होता है आपका फाइनेंस के बेसिस पर, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पर। तो इसलिए हर एक ईयर में जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसी के बीच का जो है वैलिड होता है। तो यानी कि अगर आपका 31 मार्च 2025 से तक का, यानी कि उससे पहले का अगर है, तो यानी कि अप्रैल से पहले का आपके पास अगर सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, तो वो वैलिड नहीं होगा। तो इसलिए जिनके पास नहीं है वो ज़रूर अभी फॉर्म अप्लाई तो पुराने से भी कर सकते हैं, लेकिन नया फॉर्म यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अपना फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर दें, अपने जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ पर जाकर के जनसेवा केंद्र से, या डायरेक्ट भी होता है तो उससे। ठीक है जी, इसको ध्यान देना है। और यहाँ पर इंडिया के किसी भी कोने में आप रहते हैं तो आपको रिजर्वेशन पॉलिसी मिलेगी, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि इसके बाद का ही होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अब कैटेगरी वाइज कुछ सीट्स आई हुई हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा। एडमिशन प्रोसेस जो साथियों रहने वाला है वह है जो जेआरएफ कैटेगरी के थ्रू एडमिशन होगा उसके लिए 100% जेआरएफ का वेटेज रहेगा। इस चीज़ को ध्यान देंगे, यानी कि जितना आपका इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन में मार्क्स आएगा उसी के बेस पर आपकी पूरी मेरिट बनेगी। लेकिन जिनका नेट वाले के थ्रू हो रहा है, यानी कैटेगरी 2 और 3 के तहत हो रहा है, उन लोगों का 70% वेटेज होगा। जो नेट और जो पीएचडी ओनली में जो मार्क्स उनके आए हुए हैं वो, यानी कैटेगरी 2 और 3 में जो मार्क्स आया हुआ है उसका 70% वेटेज होगा, और 30% वेटेज होगा आपके इंटरव्यू का। और इंटरव्यू में भी क्राइटेरिया होता है, आप कैसा प्रेजेंट करते हैं, आपका टॉपिक कैसा है, आपका रिसर्च प्रपोजल कैसा है। तो रिसर्च प्रपोजल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और रिसर्च प्रपोजल के लिए आपको एक बहुत अच्छा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को, टॉपिक कैसे चूज करते हैं, कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में इसी
चैनल पर एक बहुत अच्छा डिटेल्ड वीडियो है, थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन उसमें डिटेल में बताया गया है सब कुछ रिसर्च प्रपोजल सिनॉप्सिस के बारे में, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये रहा एडमिशन का जो प्रोसेस है वो। अच्छा, इंटरव्यू जो जेआरएफ वाले हैं इस बात का ध्यान देना, कितने लोगों को बुलाया जाएगा। जो जेआरएफ वाले हैं उसमें तो सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन जो नेट वाले हैं, नेट वालों को जिस सब्जेक्ट में जितनी सीट है उसके 10 टाइम्स लोगों को मेरिट के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। 10 गुना लोगों को मेरिट के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है कि एलाइड और मेन सब्जेक्ट की बात आती है तो वहाँ पर 80% जो है सीट्स जो है एलाइड मेन सब्जेक्ट से लिया जाएगा, मेन डिसिप्लिन से लिया जाएगा, और 20% एलाइड डिसिप्लिन से एडमिशन हो जाएगा। अगर 10 सीट है तो 8 लोग मेन डिसिप्लिन से, और जैसे कि मान लीजिए कि अगर पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में अगर 10 सीट है तो 8 लोग पॉलिटिकल साइंस के रहेंगे, और आईआर के या पब्लिक एड के या वुमेन स्टडीज़ के ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स के अगर लोग हैं तो 2 सीटें उनको दी जा सकती हैं मैक्सिमम। इस चीज़ को भी ध्यान देना है। चलिए, सीट एलोकेशन रूल तो वो तो जो भी होगा वो जैसा सीट्स जितना है उसी के अकॉर्डिंग होने वाला है। यहाँ पर फी दिया हुआ है, हम यहाँ पर देख सकते हैं 600 और 300। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक एक कि सब्जेक्ट वाइज, स्कूल वाइज, फैकल्टी वाइज सीट कितनी है। साथियों, यहाँ पर टोटल जेआरएफ के लिए जो सीट्स है वह है 820 यानी कि 820, और नेट के लिए जो यहाँ पर टोटल सीट है वह है 901। तो इतना नंबर ऑफ सीट्स जो है देख रहे हैं कि केवल नेट वाली कैटेगरी 2 और 3 के लिए भी लार्ज नंबर ऑफ सीट्स आई हुई हैं ज़्यादा। चलिए, फीस हो गया, लास्ट डेट भी हमारा हो गया, हम जान गए। अब हम देखते हैं इसमें कैटेगरी वाइज कितना सीट है और फैकल्टी वाइज। ये है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में टोटल जो है 73 सीट्स हैं, और ये 73 में से अलग अलग हम देखते हैं कि यहाँ पर डिपार्टमेंट है। ये तो फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। और एग्रीकल्चर जो फैकल्टी है इसमें केवल नेट के थ्रू ही सीट्स आई हुई है, जेआरएफ के थ्रू कोई सीट्स नहीं है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि आपको किस में, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स या एग्रोनॉमी या जूलॉजी, इसमें जिसमें भी आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म इंजीनियरिंग में टोटल यहाँ पर 6 सीट्स है। ऐसे आप जिस सब्जेक्ट में डालना चाहते हैं उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर आगे हम साथियों बढ़ते हैं और देखते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। इसमें स्पेशली लैंग्वेजेस के कोर्स हैं, और लैंग्वेज के कोर्स में टोटल हम देखते हैं कि 277 सीट्स आई हुई हैं, नेट और जेआरएफ दोनों को मिला करके। और यहाँ पर चलिए हम देखेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश में देखिए बहुत लार्ज नंबर ऑफ सीट्स आई हुई है, जेआरएफ के तहत 18 और नेट के तहत 20, टोटल 38। ऐसे ही अदर सब्जेक्ट्स का भी आप देख सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट्स में आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। वैसे ही हिंदी में भी अगर हम देखेंगे तो जेआरएफ के तहत 8 और नेट के तहत केवल 18 सीट्स आई हुई है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उर्दू में भी है, ऐसे ही लैंग्विस्टिक में भी है। लैंग्विस्टिक में यहाँ पर कोई सीट्स नहीं है, अभी सब 0-0 दिखा रखा है। और ऐसे ही आप अपने सब्जेक्ट में जरूर फॉर्म अप्लाई कीजिए। फिलॉसफी इन रिलीजन में यहाँ पर देखिए टोटल 29 सीट्स हैं। ऐसे ही आप अपने सब्जेक्ट को देख करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर आयुर्वेदा में भी बहुत 150 से अधिक सीट्स हैं यहाँ पर। और इसमें अपने डिपार्टमेंट में देख करके मेडिकल केमिस्ट्री या शल्य तंत्र, ऐसे आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, जिस भी सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं, जिसमें आपका नेट जेआरएफ है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल बहुत सारी सीट्स दी हुई हैं। ऐसे ही आप जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं कि जो हमारा फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, और कॉमर्स में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो आई हुई है वो है 38, नेट जेआरएफ दोनों को मिला करके। और ऐसे ही हमारा जो डेंटल साइंसेस है, डेंटल साइंसेस में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, और डेंटल साइंसेस में टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स है वह है 44, नेट जेआरएफ दोनों को मिला करके। जिसमें भी आप एलिजिबल हैं उसमें फॉर्म जरूर अप्लाई करेंगे। अगर जेआरएफ है तो आपको दोनों में फॉर्म अप्लाई करना चाहिए।
ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है यहाँ पर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन भी है वो, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वह 40 है। और इस 40 में आप देख रहे हैं कि 22 जीआरएफ के लिए और 18 नेट के लिए दिया हुआ है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो फैकल्टी है, यहाँ पर एक नया ये फैकल्टी खुला हुआ है और यह बहुत अच्छी बात है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात हो रही है। इसमें जो है साइंस, सोशल साइंस, ईवीएस वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और टोटल नंबर आप यहाँ पर सीट्स है जो वो है 14। यह जो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है। फैकल्टी ऑफ लॉ है और लॉ में यहाँ पर टोटल बहुत अच्छा है कि 53 सीट्स आई हुई हैं पीएचडी के लिए। जब मैनेजमेंट स्टडीज़ में यहाँ पर टोटल 24 सीट्स आई हुई हैं। एंड आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं मेडिसिन में बहुत सारी सीट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। एंड वहाँ पर टोटल केवल मेडिसिन में हम देखते हैं तो 262 सीट्स हैं मेडिसिन में। यह बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉरेंसिक मेडिसिन और तमाम तरह के यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं और इन सभी डिपार्टमेंट्स में लार्ज नंबर ऑफ सीट्स आई हुई है। अब यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एटोनॉमी में यहाँ टोटल जो है 12 सीट्स आई हुई हैं। ऐसे ही अदर सब्जेक्ट्स में, अदर डिपार्टमेंट्स में मेडिसिन के बहुत सारी सीट्स आई हुई हैं। तो यहाँ पर आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिए। मेडिसिन वालों के लिए भी यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मेडिसिन एक बहुत बड़ा वहाँ पर जो है फैकल्टी है जिसके अंडर 36 डिपार्टमेंट्स आते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट्स, और परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी लार्ज नंबर ऑफ यानी गुड नंबर ऑफ सीट्स आई हुई हैं उसके अकॉर्डिंग। डांस में यहाँ यह जो है होता है, यह म्यूजिक है, डांस है, इन सब चीज़ों के लिए स्पेशली होता है परफॉर्मिंग आर्ट्स। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं यहाँ पर फैकल्टी ऑफ साइंस में सबसे ज़्यादा सीट्स आई हुई हैं। और इसको हम देखेंगे तो फैकल्टी ऑफ साइंस में 453 टोटल 453 सबसे ज़्यादा साइंसेस में आई हैं। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इन सब में बहुत सारी सीट्स आई हुई हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए फिजिक्स में टोटल 104, जीआरएफ में 46, नेट में 58, इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स आई हुई हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी सीट्स दी हुई हैं। ऐसे केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सीट्स आई हुई है। केमिस्ट्री में 108 सीट्स आई हुई हैं, जीआरएफ के लिए 57, नेट के लिए 51। ऐसे ही अदर सब्जेक्ट्स में बहुत सारी सीट्स आई हुई हैं। जियो फिजिक्स यहाँ पर फिजिक्स वाले ही अप्लाई करते हैं। इसमें बॉटनी और जूलॉजी वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक अलग से डिपार्टमेंट है, फिजिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं उसमें, और जूलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैथमेटिक्स में भी अच्छी नंबर ऑफ सीट्स हैं। ज्योग्राफी यहाँ पर अलग से मतलब साइंस के तहत आता है, तो उसमें भी बहुत सारी सीट्स हैं। इसी आगे बढ़ते हैं तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सोशल साइंसेस में यहाँ पर साथियों जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वह जो है 125 लगभग सीट्स है। यहाँ पर सोशल साइंसेस में 120 के नियर अबाउट। यहाँ पर देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में टोटल जो है 14 सीट्स हैं और यहाँ पर इकोनॉमिक्स में 24, ऐसे ही हिस्ट्री में 22 एंड सोशियोलॉजी में 32। जिसमें भी आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिए। आगे देखते हैं हम यहाँ पर जो संस्कृत का एक डिपार्टमेंट है वह है संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान। इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, लगभग 9-10 डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ टोटल हम देखते हैं तो संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान में 19 डिपार्टमेंट्स हैं और इन 19 डिपार्टमेंट्स में भी अच्छी खासी संख्या में सीट्स आई हुई हैं और वह टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वह है 64। और इसमें कुछ लगभग 30 जीआरएफ के थ्रू है और 34 नेट के थ्रू है, तो इसमें भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस है, यहाँ पर भी गुड नंबर्स ऑफ सीट्स आई हुई हैं, आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई करेंगे। विजुअल आर्ट्स, इसमें पेंटिंग है या जो हम स्केचिंग करते हैं उन सब के लिए है और इसमें यह डिपार्टमेंट्स सभी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, बहुत कम ही यूनिवर्सिटीज़ में है। तो इसमें भी टोटल जो है 26 नंबर ऑफ सीट्स आई हुई है, तो यह बहुत अच्छा है। 13 जो है जीआरएफ के थ्रू और 13 जो है नेट के थ्रू। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पर हम देखते हैं कि टोटल
1721 1721 टोटल नंबर ऑफ सीट्स, जिनमें से जो है आधा से अधिक नेट के तहत और जेआरएफ के तहत कुछ सीट्स आई हुई हैं। नेट के तहत जो सीट्स आई हुई है वह 901 एंड जो जेआरएफ के तहत सीट्स है 820। तो ये लार्ज नंबर ऑफ सीट्स है। आप फॉर्म यहाँ पर जरूर अप्लाई कीजिए। यहाँ पर डेट कुछ दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है इसमें देखेंगे आप यहाँ पर कि आर्ट्स, सोशल साइंसेस, मेडिसिन एंड आयुर्वेदा और साइंस के लिए जो है 16 दिसंबर। तो सभी के लिए फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है। लेकिन यहाँ पर करेक्शन विंडो हो गया और कॉल लेटर इशू हो जाएगा, मतलब कि आपको इंटरव्यू के लिए, तो वह जो है 20-24 के बीच में हो जाएगा। और फिर आपका DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू आपको 5 से 16 के बीच में हो जाएगा। फिर फाइनल मेरिट आपकी 24 को आ जाएगी और इसके बीच में ही आप पूरा जो है फर्स्ट एडमिशन के लिए फ़ी वगैरह जमा करके और DV करवा करके अपना एडमिशन कंफर्म करना होगा। वैसे ही यह कुछ अदर जो सब्जेक्ट्स बच गए उनके लिए दिया हुआ है यहाँ पर डेट, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप फॉर्म अप्लाई करें, इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हों, और फिर इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट होने के बाद, यानी कि अगर आप जेआरएफ हैं तो निश्चित रूप से शॉर्ट लिस्ट होंगे ही। अदर्स अगर आपका नेट है या केवल नेट है तब भी शॉर्ट लिस्ट हो ही जाएंगे। केवल अगर आपका कैटेगरी 3rd है केवल PhD एडमिशन के लिए, तब कुछ संदेह है कि आप होंगे कि नहीं। एक मेरा सुझाव रहेगा कि जिनका जेआरएफ है, जेआरएफ वाले जेआरएफ और नेट कैटेगरी दोनों के तहत फॉर्म अप्लाई करेंगे। जो जॉब कर रहे हैं वो लोग भी फॉर्म अपना डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई करें। साथियों, तो ये है आप सबका लिए बहुत ही शानदार अवसर। और इस वीडियो में कोई भी आपको अगर डाउट है BHU से संबंधित, एडमिशन से संबंधित, हायर एजुकेशन से संबंधित, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए और आप मुझे सीधा अपना जो है मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल ID है 1vinod7.du@gmail.com। तो इस पर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए, हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। और रिसर्च प्रोफेसर से संबंधित इस चैनल पर एक बहुत शानदार वीडियो है, उसको ज़रूर देखिएगा। कोई डाउट होगा तो फिर पूछिएगा। चलिए साथियों, ऑल द बेस्ट, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।